नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बजट को लेकर। जी हां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बजट के लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। साथ में एक और महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के सीधे आपको दिखाते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जारी हुआ मानदेय बजट। लेटर आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं और एक एक बातों को समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 अप्रैल 2023 को यह लेटर महावीर प्रसाद गौतम जी की तरफ से लिखा गया है, जो कि संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। इसके विषय पर नजर डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से देखिए आप कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को मानदेय के मानक मद 07 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में यह लेटर है। यानी कि कहीं न कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के संबंध में बजट स्वीकृत किया गया है, उसके संबंध में यह लेटर है। तो कितने का बजट है, कब तक के लिए बजट है, आइए इसको भी देख लेते हैं। इस लेटर के संबंध में आपको विस्तार से जानकारी दें उससे पहले आपको बता दें कि यह लेटर हमारे पास मीरा शुक्ला बहन ने भेजा हुआ है। तो आइए देखते हैं इस लेटर में क्या बातें लिखी गई हैं, उसके बाद इसको डिटेल से समझने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि 31 मार्च 2023 के क्रम में मुझे कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसके बाद कुछ पत्र संख्या वगैरह के विषय में यहाँ पर डिटेल से जानकारी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को मानदेय मानक मद के लिए 07 मानदेय में कुल प्रावधानित जो धनराशि है वो कितनी है, 80,375.40 लाख। उसके बाद लिखा गया है कि इसके सापेक्ष में प्रथम छमाही में कितना दिया जाएगा, 40,187.70 लाख। यानी कि लगभग यहाँ पर बताया गया हिंदी में भी कि 4 अरब उसके बाद 4,01,87,70,000 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कहने का मतलब यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के लिए 6 माह के लिए 4 अरब से ज़्यादा रुपए प्रावधानित किए गए हैं, स्वीकृति प्रदान की गई है। तब आपको बता दें कि अभी तक आपका मार्च का जो मानदेय है वो नहीं आ पाया है। काफ़ी बहनें पूछ भी रही थी कि आखिर उनका मानदेय इस बार इतना लेट क्यों हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि वित्तीय वर्ष अभी खत्म हुआ है। वित्तीय वर्ष मार्च में एंड होता है, 31 मार्च को इसकी एंडिंग हो जाती है। उसके बाद से 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष चालू हो जाता है। अब नए वित्तीय वर्ष के लिए नया बजट आना जरूरी था। अब नए बजट के लिए यहाँ पर प्रावधान कर दिया गया है, स्वीकृति दे दी गई है। अब उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी आपका नया जो मार्च का मानदेय है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। नियम और शर्तें भी यहाँ पर दी गई हैं कि जो भी धनराशि है उसका जो भी उपयोग किया जाए वो जिस मद में कहा गया है उसी मद में किया जाए। इस प्रकार की तमाम चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई हैं। कहने का मतलब यह है कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के संबंध में यहाँ पर जो है बजट स्वीकृत कर दिया गया है। तो ये लेटर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छोटी सी ही सही लेकिन खुशखबरी जरूर देता है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है, तो हम यह भी मान सकते हैं कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी जल्द ही उनके खातों में देखने को मिलेगा। आपको यह बजट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आगे की और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। एक महत्वपूर्ण लेटर आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। यह लेटर 11 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। इसके संबंध में जानकारी सभी आंगनवाड़ी बहनों को होनी जरूरी है। पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनें इस लेटर को ध्यान से समझ लें, क्योंकि यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी बातें कही गई उसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। भले ही ये लेटर बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया हो, लेकिन इसे बिहार सरकार की आंगनवाड़ी बहनों के अलावा भी अन्य राज्यों की बहनों को भी जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं इसके प्रेषक हैं डॉक्टर रूबी कुमारी, जो कि सहायक निदेशक हैं ICDS की। उनकी तरफ से यह लेटर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को लिखा गया है। विषय पर नजर डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बातें लिखी गई हैं। तो लिखा गया है कि प्रधानमंत्री आंगनवाड़ी जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के संबंध में पत्र में अंकित विविध प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। कहने का तात्पर्य यह है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो भी सरकार की तरफ से बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का डाटा मांगा जा रहा है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कौन कौन सा डाटा यहाँ पर मांगा जा सकता है यही देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या बातें लिखी गई हैं। लिखा गया है उपयुक्त विषय प्रासंगिक पद के संबंध में सूचित करना है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका एवं सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रधानमंत्री आंगनवाड़ी जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना के अंतर्गत दिनांक 1/6/2020 यानी कि 1 जून 2020 से लेकर 31/3/2023 यानी कि
31 मार्च 2023 तक। कब से कब तक? 1 जून से लेके 31 मार्च 2023 तक। उसके बाद लिखा गया है कि तक अद्यतन करते हुए निदेशालय के ईमेल आईडी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद लिखा गया है कि 3 दिनों के अंदर विहित प्रपत्र में सॉफ्ट कॉपी जो एक्सेल शीट होगी और हार्ड कॉपी भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संबंध में 3 दिनों के अंदर जानकारी मांगी गई है। ये बातें कब से कब तक के बारे में है आपको बता दिया है हमने कि 1/6/2020 यानी कि 1 जून 2020 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। उसके संबंध में लिखा गया है यहाँ पर पेंडिंग डेथ क्लेम, यहाँ पर बातें लिखी गई हैं कितने डेथ क्लेम किए गए हैं तब से तब तक के जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ जिन कार्यकर्तियों की मृत्यु हुई है उसके संबंध में यह लेटर है। दुखदपूर्ण है लेकिन फिर भी यह लेटर महत्वपूर्ण है, इसलिए जानना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ 18 से 50 वर्ष की कितनी हैं। इसके अलावा तमाम और भी यहाँ पर जो भी डिटेलिंग है वो दी गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि पेंडिंग एक्सीडेंट क्लेम अंडर PMSBY पेमेंट डिसेबिलिटी फॉर्म है 1/6/2020 से लेके 31/3/2023 तक। उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का नाम है, सहायिका होंगी तो यहाँ पर उनके उम्र वगैरह के विषय में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये विभाग का काम है, विभाग आपकी जानकारी जो है वो आगे उच्च अधिकारियों को देगा। लेकिन यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो भी बीमा योजनाएं चलाई जा रही है उसके संबंध में जानकारी मांगी जा रही है। अब इसके बाद सरकार इस जानकारी का क्या करेगी? क्या जिन्होंने एक्सीडेंट का क्लेम किया है क्या उनको ये धनराशि प्रोवाइड की जाएगी या फिर क्या चीज़ें होंगी उसके संबंध में यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। इसलिए इस पर बात करना या फिर तर्क करना कतई सही नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके विषय में जानकारी मांगी जाएगी। अब किसके किसके विषय में जानकारी मांगी जाएगी, उसकी लिस्ट वगैरह कहाँ से प्रोवाइड होगी, ये सारी जानकारी विभाग तय करेगा। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण लेटर था इसलिए हमने आपको दिखा दिया। एक खबर की हेडलाइन देखिए कि मिड डे मील के रसोइये अब यूनिफॉर्म में होंगे। अब चाहे बात यहाँ पर मिड डे मील की रसोइयों की हो रही हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, सेविका सहायिकाओं की हो रही हो, चाहे फिर आशा कार्यकर्ताओं की, यहाँ पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। पहले आइए इस खबर को देख लेते हैं, उसके बाद इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, बारीकियों से समझेंगे एक एक बातों को। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि आजमगढ़ में यह खबर प्रकाशित की गई है। लिखा गया है कि परिषदीय स्कूल में बच्चों के लिए दोपहर का भोजन तैयार करने वाली रसोइयाँ जल्द ही यूनिफॉर्म में नजर आएंगी। इसके लिए शासन की तरफ से उनके खाते में 500 रुपये की धनराशि भेजी गई है। यानी कि एक साड़ी के लिए 500 रुपये भेजे गए हैं। महिला रसोइयाँ साड़ी में तो वहीं पर पुरुष जो होंगे वो पैंट शर्ट पहन के आएंगे। इसके बाद लिखा गया है कि जिले में कुल मिला के 2702 परिषदीय स्कूल हैं। इन स्कूलों में करीब 3,80,000 के ऊपर बच्चे पढ़ाई करते हैं। बच्चों को दोपहर में पका पकाया भोजन दिया जाता है। इसके लिए कुल मिलाकर 8600 रसोइयाँ हैं, यानी कि 8600 रसोइयाँ हैं। इसमें करीब 7800 महिलाएं हैं और 800 पुरुष हैं। स्कूलों में छात्र छात्राओं के आधार पर रसोइयों की तैनाती की जाती है। इस हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है कि पाक की कला के जरिए परखी जाती है दक्षता, यानी कि इनको कैसे लिया जाता है उसके विषय में यहाँ पर जानकारी दी गई है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर देख सकते हैं यूनिफॉर्म के रंग पर नहीं हुआ है फैसला, यानी कि अभी तक यूनिफॉर्म का रंग कैसा होगा उसको लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि पैसे भेजे जा रहे हैं 500 रुपये। अब देखने वाली बात है और समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये कतई गलत नहीं है कि आप किसी के लिए ड्रेस कोड अलाउ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सोचने का विषय यह भी है कि उनको पैसे कितने मिलते हैं, आप उनको कितने रुपए की धनराशि मानदेय के स्वरूप में देते हैं। अब देखा जाए रसोइयों को तो लगभग 1500 रुपये के आसपास उनको मानदेय के स्वरूप में दिया जाता है। अब वहीं पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना मिलता है, उनको भी लगभग 6000 के आसपास मिलता है। तो क्या यहाँ पर सरकार को सबसे पहले इनके मानदेय के विषय में नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि किसी भी कर्मचारी को जब आर्थिक रूप से आप सशक्त बनाएंगे तभी वो अपना काम 100% दे पाएगा। ये बात सत्य है, 100% सत्य है। जब किसी को आर्थिक संकट होता है तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, चाहे वो बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों। जिसके पास पैसा नहीं होता वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के विषय में सोचता है, न कि अपने काम के विषय में। तो सरकारों को अगर इन योजनाओं को सही ढंग से संचालित करना है तो सबसे पहले इन कर्मचारियों को मानदेय के लिए सशक्त करना चाहिए। कम से कम इनको एक सम्मानजनक मानदेय देना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें तो ये एक टीचर की तरह काम करती हैं। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी काफ़ी कड़ी होती है। हमने आपको कल एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाया था डीडी न्यूज़ की तरफ से जो जारी किया गया था, उसको भी देखा जाए तो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती किस तरीके से पूरे दिन काम करती है,
पूरा दिन निकल जाता है उनका उन्हीं कामों में। तो उसके लिए उनको मिलता कितना है? 6 से 7 हज़ार रुपये, कहीं पे 5 हज़ार रुपये, कहीं पे 8 हज़ार रुपये। तो क्या यह सही है? क्या उनको कम से कम 20 हज़ार रुपये नहीं मिलना चाहिए इस काम के लिए, कड़ी मेहनत के लिए? वहीं पर रसोइयों की बात करें तो क्या उनको कम से कम 10 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 5 हज़ार भी नहीं मिल रहे हैं, कम से कम उनको 5 हज़ार रुपये दे दीजिए, ये भी उनके लिए एक सम्मानजनक मानदेय होगा। लेकिन दिया कितना जा रहा है? 1500 रुपये। तो ये कतई सही नहीं है, सरकारों को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। वहीं आशा कार्यकर्ताओं की भी बात कर ले तो उनकी भी स्थिति लगभग इसी की तरह है, किसी को थोड़ा सा कम, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन स्थिति लगभग सेम है क्योंकि इतने कम पैसे में खर्च नहीं चलता है। हम बार बार आग्रह करेंगे सरकारों से कि सरकार इस विषय पर जरूर संज्ञान ले और हमारी आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताएं, रसोइयां बहनों के लिए भी कुछ प्रावधान करें। वहीं पर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी एक निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकारों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें ताकि हमारा निवेदन सरकार तक पहुंच सके और हो सकता है हमारे निवेदन से कुछ फर्क पड़ जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, साथ में उसके बाद एक घंटी बन के आएगी, उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो आपके लिए लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।